नमस्ते दोस्तों, एमआरएफ एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो इटली के पुगलिया शहर में जो G7 समिट है जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। G7 क्या है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसके पीछे क्या वजह है। 2024 में जो G7 समिट इटली के पुगलिया के फसानो शहर में हुआ था उसका प्रमुख एजेंडा क्या है। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, आउटरीच सेशन को संबोधित किया था और भारत ने अपनी क्या बात रखी। भारत के जो पीएम है उन्होंने वैश्विक मंच के माध्यम से क्या संदेश दिया। भारत ने किन किन देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनके साथ द्विपक्षीय वार्तालाप की। इटली की जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने इस वैश्विक मंच के माध्यम से क्या मैसेज दिया। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। G7 क्या है और ये अभी क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो G7 7 देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसके सदस्य देश है वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करना। इसकी अध्यक्षता है वो प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है, रोटेशन। 2023 में हिरोशिमा के जापान में हुआ था। इस बार 2024 में इटली के पुगलिया शहर में आयोजित हो रहा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। G7 समूह कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय अपने आप को मानता है। स्वतंत्रता और मानवता की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इनके प्रमुख सिद्धांत है। G7 है वो उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें हर साल G7 के नेता महत्वपूर्ण विश्व समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस बार 2024 में G7 शिखर सम्मेलन है वो 13 से 15 जून 2024 तक इटली के एपुलिया के फसानो शहर के बोगो एग्नाजिया में आयोजित किया गया था। जो G7 समिट है इसकी उत्पत्ति या स्थापना के पीछे क्या कारण था। तो 1973 का तेल संकट और आर्थिक मंदी इसका परिणाम था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता हुई। 1973 में ये 5 देशों का समूह था जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, उस टाइम पश्चिमी जर्मनी, जापान और फ्रांस शामिल थे। 1975 में फ्रांस में इसका पहला सम्मेलन हुआ, तब इटली इसमें शामिल हुआ, तब ये G6 बना। इसके बाद 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। कनाडा के शामिल होने के बाद में ये G7 बन गया और जब 1998 में रूस भी शामिल हो गया तब ये G8 कहलाने लगा। लेकिन दोस्तों 2014 में जो यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर विवाद के कारण जो रूस की सदस्यता है वो निष्कासित कर दी गई। इस बार जो G7 शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने की थी। ये G7 का 50वां संस्करण है और इसकी जो अध्यक्षता है वो इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने की थी। G7 जो शिखर सम्मेलन है वो 13 से 15 जून 2014 को इटली के एपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 7 देशों के जो नेता है और जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए, क्योंकि जो यूरोपीय संघ और जो यूरोपीय परिषद है वो गैर गणना सदस्यों के अंतर्गत आते हैं और ये लगातार 1977 से लगातार भाग भी लेता आ रहा है। इस बार जो आमंत्रित देश है वो 12 है जिसमें एक भारत भी शामिल है और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको भी आमंत्रित किया गया, जैसे IMF है। IMF की जो हेड है क्रिस्टलियाना जॉर्जिया उन्होंने भी भाग लिया था और जो वर्ल्ड बैंक के हेड है अध्यक्ष अजय बंगा उन्होंने भी भाग लिया था। ये जो सूची है 12 देश इनकी सूची दे रखी है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वेटिकन सिटी है उसके जो पोप फ्रांसिस है उन्होंने भी भाग लिया था। यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की उन्होंने भी भाग लिया था। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके भी अतिथि आए थे, जैसे अफ्रीकी विकास बैंक के अकीन
वोमी अदेसिना, जो IMF है उनकी क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ओकेड जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन है उसके जो सचिव है मैथियास कॉरमेन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने भाग लिया था, और जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी उन्होंने भी भाग लिया था। ग्रुप ऑफ जो 7 है उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने इस सेशन के आउटरीच सेशन को संबोधित किया था, उसमें ये आमंत्रित है। भारत लगातार 11वीं बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2019, 21, 22, 23 और 24। इससे पहले जो PM मनमोहन सिंह है उन्होंने भी 5 बार लगातार भाग लिया था, और सबसे पहले 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनको आमंत्रित किया गया था। यानी 2003 में जब फ्रांस में हुआ था तब पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मनमोहन सिंह जी भी 5 बार भाग ले चुके हैं 2005 से 2009 तक। इस बार जो G7 का प्रमुख एजेंडा है उसमें जलवायु परिवर्तन और विकास, जो गाजा में भी युद्ध चल रहा था उसके युद्ध विराम को लेकर चर्चा की जाएगी। जो यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद छिड़ा है उसके विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, और जो माइग्रेशन है प्रवास उस पर इटली है वो बड़ा ही सख्त अब पेश आ रहा है, क्योंकि जो अफ्रीकी प्रवासी है उनके आगमन पर अंकुश लगा दिया है, और जो हिंद प्रशांत महासागर और जो उसकी आर्थिक सुरक्षा उसकी जो चिंताएं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो और ऊर्जा और अफ्रीकी भूमध्य सागर है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यूक्रेन का मुद्दा है वो यूक्रेन का जो संघर्ष है वो G7 देश के सदस्यों के लिए केंद्र बिंदु रहेगा। जो गाजा में युद्ध विराम है उसको लेकर जो USA के राष्ट्रपति है जो बाइडेन उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जो तत्काल युद्ध विराम की बात की, बंधकों की रिहाई की बात की और गाजा को आर्थिक सहायता देने की भी बात की। हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो आर्थिक अवसरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सुरक्षा इसको लेकर बड़ी चिंता रहती है। जापान, क्योंकि जापान भी इसी क्षेत्र में आता है, और चीन के जो बढ़ता प्रभाव है वो भी इनके सामने चुनौती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर भी जो जलवायु परिवर्तन है उसमें ऊर्जा कटौती का जो लक्ष्य है वो 40 से 42% रखा गया। जो माइग्रेशन है उसके प्रति मेलोनी सरकार का प्रमुख एजेंडा है, क्योंकि इटली में जो अफ्रीकी प्रवासी है उनके अंकुश पर आगमन जो है उस पर अंकुश लगा दिया है। अफ्रीकी देशों के साथ समझौता किया है, और जो अब असफल लोग हैं उनको अफ्रीकी देश स्वीकार करें। G7 समिट में आउटरीच सेशन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। भारत को इस बार क्यों न्योता मिला था, तो इसके पीछे क्योंकि जो G7 है वो उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। भारत है वो $3.94 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है और सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और G7 के साथ जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बार PM ने वैश्विक मंच के माध्यम से AI फॉर ऑल का मंत्र दिया, यानी PM ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर जो एकाधिकार है वो समाप्त होना चाहिए। PM ने जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का जो कार्य है वो रचनात्मक होना चाहिए, न कि विनाशकारी, क्योंकि इसी की वजह से हम समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। जो ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को दुनिया के मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझा। जैसे G20 हुआ था दिल्ली में, तो उसमें अफ्रीकी संघ को सम्मिलित किया था, तो PM ने इस बात का भी जिक्र किया था। और इटली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी जिक्र किया था PM ने, जिसके माध्यम से उन्होंने पौधारोपण और क्लीन एनर्जी का भी मैसेज दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर और AI पर भी बात की थी। जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने प्रधानमंत्री की इस पहल पर जो AI फॉर ऑल जो उन्होंने मंत्र दिया था उनकी प्रशंसा भी की थी। जो ब्रिटेन के जो ऋषि सुनाक के PM, उनसे सेमीकंडक्टर पर सहयोग पर बात की थी। और जो कनाडा के PM है जस्टिन ट्रूडो, दोनों देशों के जो हेड है उनके बीच में भी वार्तालाप हुई थी। और जो PM कनाडा के PM है उनसे मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि भारत के साथ मिलकर हम अपने महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी प्रकार जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है,
उनसे भी युद्ध विराम को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि भारत है वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है और शांति का मार्ग है वो संवाद और कूटनीति के जरिए गुजरता है। पीएम ने अपनी बात है वो मानवता के साथ रखी। तो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।